2024 लोकसभा चुनाव में अभी देर है, लेकिन खेला तो अभी से शुरू हो गया है। विपक्ष को एकजुट करने का मिशन चलाने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने तो पीएम मोदी की तारीफ ही कर दी है। बीजेपी और आरएसएस को हमेशा घेरने वाली दीदी ने कुछ दिन पहले ही आरएसएस की भी तारीफ की थी। ऐसे में अब पीएम की तारीफ के बाद तो लोग भी पूछने लगे हैं कि क्या सूरज पश्चिम से उगा है, उन्हें ये हो क्या गया है। कांग्रेस भी पूछ रही है कि दीदी आखिर ये कब हुआ। बीते दिनों हमने देखा कैसे ममता के करीबी मंत्रियों और नेताओं के घर सेंट्रल एजेंसीज यानी ईडी, सीबीआई ने छापा मारा। पार्थ चैटर्जी से लेकर कानून और श्रम मंत्री मलय घटक तक निशाने पर थे। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी से भी कोयला घोटाले को लेकर पूछताछ की जा चुकी है। इन मामलों के लिए लगातार टीएमसी लीडर ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर रही हैं कि ये सेंट्रल एजेंसी बीजेपी के इशारे पर चलती है, लेकिन अब उन्होंने इन आरोपों से प्रधानमंत्री मोदी को बरी कर दिया है। उन्होंने कहा, ये दोष बीजेपी नेता जो साजिश रच रहे हैं उनको दिया जाना चाहिए। सीबीआई अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कंट्रोल करते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां तारीफ की, वे बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना भी साधा। मोदी की कटु आलोचक ममता ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की कथित जातियों के पीछे प्रधानमंत्री का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं का एक तबका अपने मतलब के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। ममता ने बीजेपी के कुछ स्थानीय और केंद्रीय नेताओं पर उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, व्यवसायी देश छोड़कर भाग रहे हैं, वे ईडी और सीबीआई के डर और दुरुपयोग के कारण भाग रहे हैं। मेरा मानना है कि मोदी ने ऐसा नहीं किया है। सीएम ने कहा, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते कि सीबीआई अब पीएमओ को रिपोर्ट नहीं करती है, ये गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। कुछ बीजेपी नेता साजिश कर रहे हैं और वो अक्सर निजाम पैलेस जाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मैं पीएम को उचित सम्मान के साथ सलाह देती हूँ। वे आपको सलाह देते हैं कि आप बंगाल के लिए पैसे रोक दें। वे आपको सलाह क्यों नहीं देते कि चीता खरीदना बंद कर दें। मैंने कल प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। मैं उन्हें सलाह देती हूँ कि वो पार्टी और सरकार को नहीं मिलाए। पेगासस का उपयोग करके आप राष्ट्र को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही हैं। हर किसी का फोन ट्रैक किया जाता है। ममता ने इस दौरान नारद स्टिंग और शारदा चिटफंड मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें तृणमूल के कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इसी मामले में विरोधी दल के नेताओं के घर कितनी बार छापेमारी या पूछताछ हुई। ममता ने बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित करके दिखाने की भी चुनौती दी। ममता ने कहा, मैं चुनौती देती हूँ, आप मुझे 24 घंटे का समय दें, हमारे हाथ में ईडी और सीबीआई दे, मैं दिखाऊंगी कि कहां से और कितनी नकदी निकलती है। बता दें, ममता सरकार ने सोमवार को विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और ज्यादतियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया, जो ध्वनिमत से पारित हो गया। बीजेपी ने प्रस्ताव का विरोध किया। प्रस्ताव के पक्ष में 189 वोट और विरोध में 69 वोट पड़े। ममता ने प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार तानाशाही पूर्ण तरीके से व्यवहार कर रही है। ये प्रस्ताव किसी खास के खिलाफ नहीं है, बल्कि केंद्रीय एजेंसियों के पक्षपात पूर्ण कामकाज के खिलाफ है। वहीं विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस तरह का सीबीआई और ईडीआई के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा के नियमों के खिलाफ है। मालूम हो कि सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां राज्य में कई मामलों की जांच कर रही है, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के कई सीनियर लीडर निशाने पर है। इससे पहले ममता बनर्जी के आरएसएस पर दिए गए बयान ने भी खलबली मचा दी थी। ममता ने कहा था, आरएसएस इतना बुरा संगठन नहीं है। संगठन में कई सच्चे और अच्छे लोग भी हैं जो बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। पहले आरएसएस और अब पीएम मोदी को लेकर ममता की सॉफ्ट पॉलिटिक्स को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि जिस तरह ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियां बंगाल के मंत्रियों और टीएमसी नेताओं को शिकंजे में ले रही है, उससे पीएम मोदी को लेकर ममता के तेवर अब नरम पड़ गए हैं।
ममता बनर्जी की टिप्पणी पर विपक्ष भी हमलावर है और इसे टीएमसी बीजेपी के बीच साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बता रहा है। कांग्रेस के पॉपुलर नेता श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट किया है और पूछा है, दीदी ओ दीदी ये कब हुआ दीदी। उधर बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी पीएम मोदी और पार्टी के नेताओं के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। खैर, अब ये तो ममता बनर्जी ही जाने कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।